नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान विद्या संबल योजना, यानी कि दोस्तों जो सरकारी स्कूल हैं, राजस्थान के तमाम जो सरकारी स्कूल हैं 1 से लेकर 12वीं तक के, उनमें विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी लगाई जाएगी। तो जो टीचर्स की भर्तियां फ़िलहाल की जा रही हैं राजस्थान में परमानेंट, वो उनका जो प्रक्रिया पूरी होने में काफ़ी समय लगेगा और स्कूलों में टीचर्स के पोस्ट हैं, जो पद हैं वो खाली हैं। इस वजह से बच्चों की जो पढ़ाई है वो प्रभावित हो रही है और इसी को देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है कि वो गेस्ट फैकल्टी पर टीचर है जो भर्ती करेगी और इस योजना को नाम दिया गया है विद्या संबल योजना। ठीक है दोस्तों, तो विद्या संबल योजना के तहत जो है ये भर्ती की जाएगी। अब एक वीडियो मैंने 2 दिन पहले ही अपलोड कर दिया था चैनल पर, उसमें कम से कम 100 कमेंट हैं, अलग अलग प्रकार की चीज़ें पूछी गई थी, काफ़ी सारी क्वेरीज आई हैं। उन सब का मैं इसमें डिटेल में बता देता हूँ आप लोगों को, कैसे क्या करना है, आवेदन की डेट क्या है, आवेदन फॉर्म कहाँ मिलेगा, क्या एक से अधिक जगह पर फॉर्म भर सकते हैं, क्या फॉर्म को कहाँ जमा कराना है, पैसा कितना मिलेगा, खाली सीटें कहाँ कहाँ की हैं। एक ज़िले की अपडेट मैं दे रहा हूँ खाली सीटों की इस वीडियो में, वो भी आप लोग देखिए। सबसे बड़ा सवाल तो आया था रीट पात्रता परीक्षा, यानी कि रीट पास किस किस का फॉर्म भर सकते हैं, जिनकी रीट पास नहीं है वो क्या करें, लैब असिस्टेंट की योग्यता क्या है, पीटीआई की योग्यता क्या है। तो तमाम जो क्वेरीज हैं, तमाम जो आपके डाउट्स हैं मन के, ये गारंटी है मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में 1% भी डाउट किसी भी विषय को लेकर के, किसी भी चीज़ को लेकर के नहीं रहने वाला है। तो एक एक करके हम बताने वाले हैं आप लोगों को ये सारी की सारी चीज़ें। विद्या संबल योजना अब रिटायर्ड के साथ युवाओं को भी गेस्ट फैकल्टी के लिए मौका मिल रहा है। ये सबसे पहली बात तो दोस्तों, इसके जो फॉर्म हैं 2 नवंबर से स्टार्ट होंगे। कितने तारीख से? 2 नवंबर से लेके और 4 नवंबर तक, यानी कि 3 दिन आप लोगों को फॉर्म भरने के लिए दिए जाएंगे। 4 तारीख लास्ट डेट है। सबसे पहली बात, फॉर्म कब होंगे? तो 2 नवंबर से लेके 4 नवंबर के बीच भरे जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, जो आप लोगों का जो खाली सीट हैं उसके लिए जवाब ये है कि 1 नवंबर से पहले, ठीक है, 1 नवंबर से पहले जो खाली सीटों की जो संख्या है वो आपके आसपास जिस भी स्कूल में सीटें खाली हैं वहाँ के नोटिस बोर्ड पर जो पीईओ होता है वो, इसके अलावा दोस्तों डीईओ ऑफिस जो है जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, और एलिमेंट्री और सेकेंडरी जो एजुकेशन है, प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान जो बीकानेर है, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको पता चल जाएगा कि किस स्कूल में आपके आसपास सीटें खाली हैं या नहीं हैं। ये आप लोगों की क्वेरीज थी, उसका जवाब ये है 1 नवंबर से पहले आपको पता चल जाएगा। आप अपने आसपास के जो स्कूल है, ठीक है, चाहे इसमें शहरी जो लोग हैं वो भी, उनके लिए भी यही चीज़ें हैं। काफ़ी लोगों के सवाल ये भी थे, क्या सर सिटी में भी ऐसा होगा? तो जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं, चाहे सिटी में हो चाहे ग्रामीण एरिया में हो, सबके लिए गेस्ट फैकल्टी की भर्ती की जाएगी। ठीक है, तो आपके आसपास जो भी गवर्नमेंट स्कूल हो, 1 से लेके 5 का, 1 से लेके 8 का, या 1 से लेके 12 तक का, या 6 से 12 तक का जो भी हो, तो आप वहाँ पता कर सकते हैं। 1 तारीख से पहले उन स्कूलों को अपने नोटिस बोर्ड पर पीईओ के द्वारा जानकारी देनी होगी। तो ये रिक्त सीटों का पता ऐसे चलेगा। एलिमेंट्री एजुकेशन की जो वेबसाइट है उस पर भी पता बताया जाएगा कि कितनी सीटें किस में खाली हैं, कहाँ कहाँ खाली हैं। अगर हम बात करें दोस्तों मोटे मोटे तौर पर, अगर जो वैकेंसीज फ़िलहाल चल रही हैं फर्स्ट ग्रेड की, जैसे 6000 पदों के आसपास है। इसके अलावा हम बात करें सेकंड ग्रेड की 9760 है। रीट की आप लोगों को पता है कि सरकार 46000 भर्तियां कर रही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो ये जो संख्या है दोस्तों 60-70 हज़ार के आसपास बैठेगी। ठीक है, तो इतनी ये जो रिक्त सीटें, तभी तो सरकार भर्तियाँ कर रही है। तो मोटा मोटी तौर पर बात ये है 60 से 70 हज़ार जो सीटें हैं वो लगभग खाली हैं। अब इसमें देखने वाली बात ये होगी कि काफ़ी जगह ये भी देखा जाता है कि किसी स्कूल में सीटें खाली हैं, वहाँ से किसी और का वेतन बनाया जा रहा है, जहाँ सीटें फुल हैं वहाँ से, जहाँ से अधिक ओवर हो रहे हैं वहाँ से भी। तो ये है, अब ये जो सीटें आप लोगों के सामने खाली हैं, काफ़ी संख्या है इसकी। तो ये बात है कि रिक्त सीटों की पता हमें ऐसे चलेगा, 1 नवंबर से पहले सबको पता चल जाएगा। आप अपने आसपास जो स्कूल है उसमें पता करके रख के सर कितनी सीटें वो आपको बता देंगे। ठीक है दोस्तों, आगे यहाँ पर देखिए, ये आप लोगों को बताया जा रहा है भीलवाड़ा का। ठीक है, तो भीलवाड़ा में 242 तो व्याख्याता
सहित 3127 जो हैं वो यहाँ पर दोस्तों भीलवाड़ा ज़िले में टोटल गेस्ट फैकल्टी लगाई जाएगी। अब उसमें देखिए 536 लेवल 2 के होंगे। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें अध्यापक लेवल फर्स्ट के 679 और थर्ड ग्रेड जो पीटीआई है 235 पद यहाँ पर खाली हैं, आप लोग देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पर है। वरिष्ठ अध्यापकों के जो पोस्ट हैं वो 1017 यानी कि सेकंड ग्रेड के। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पर है, आप लोगों के ध्यान के लिए बताया गया है। लेकिन ये भरेंगे इतने, यहाँ पर देखिए ये संख्या आपको नज़र आ रही होगी 242 वरिष्ठ अध्यापकों के सेकंड ग्रेड के 1017, अध्यापक लेवल 2 के 230, लेवल फर्स्ट के 165 और वरिष्ठ पीटीआई के 23 पद यहाँ पर रिक्त हैं। ठीक है, ये यहाँ पर एक ज़िले का हमने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, प्रारंभिक ये है माध्यमिक शिक्षा के, ये प्रारंभिक शिक्षा के हैं। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। इस तरीके से ये आपको सीटों की संख्या एक ज़िले की हमने बता दी है। ठीक है दोस्तों, अब ये आदेश है व्याख्याता विभिन्न विषयों के चाहिए होंगे, वरिष्ठ अध्यापक विभिन्न विषयों को चाहिए होंगे, अध्यापक लेवल 2 विभिन्न विषय लेवल फर्स्ट में 1 से लेकर 5 तक का, प्रयोगशाला सहायक और शारीरिक शिक्षा अध्यापक। ठीक है, ये भी चाहिए होंगे। अब आपको इन सबसे पहले मैं आप लोगों को इनकी योग्यता बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, योग्यता आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर देखिए योग्यता आप लोगों के सामने है। जो व्याख्याता चाहिए होंगे वो आप लोगों को जीव विज्ञान, भौतिक, रसायन, गणित, ये तो हो गया साइंस का वर्ग हो गया। ठीक है, इनमें से ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन के साथ संबंधित विषय में परास्नातक, अधिस्नातक यानी कि एमएससी, ठीक है, साइंस के लिए, और बीएड होना चाहिए। प्रशैक्षणिक योग्यता आप लोगों की शैक्षणिक अर्हता ये है। इसी तरीके से हम बात करें दोस्तों वरिष्ठ अध्यापक के। ठीक है, इसमें आप लोगों का अंग्रेजी, हिंदी, गणित, तृतीय भाषा जो है, तो जिस भी सब्जेक्ट का आप सेकंड ग्रेड का फॉर्म भरेंगे संबंधित विषय में स्नातक और समतुल्य परीक्षा और उसके साथ बीएड होना चाहिए। ये वरिष्ठ अध्यापक के लिए है। वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान के लिए भी इन्होंने बताया है, वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक विज्ञान, इनके लिए भी यही योग्यता है। जो जिस सब्जेक्ट से आप लोग फॉर्म भरेंगे उस सब्जेक्ट के साथ स्नातक, साथ में बीएड होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है लेवल 2 की। ठीक है, लेवल 2 में अंग्रेजी, गणित हो गया और भी जो सब आता है वो हो गया। तो उसमें भी यही है, न्यूनतम 50% अंकों के साथ संबंधित विषय में आप लोगों को ग्रेजुएशन होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। इसके साथ रीट की पात्रता भी होनी चाहिए। इसी तरीके से लेवल फर्स्ट का है 50% अंकों के साथ 12वीं। जिन कैटेगरीज को छूट मिलता है परसेंटेज में वो छूट भी लागू रहेगी, ऐसी भी कोई भी बात नहीं है। साथ में लेवल फर्स्ट के लिए डीएलएड होने चाहिए आप लोग और रीट परीक्षा उत्तीर्ण होने चाहिए। तो जिनकी रीट उत्तीर्ण नहीं है ना और बीएड हैं, बीए हैं, एमए हैं, वो अप्लाई कर सकेंगे सेकंड ग्रेड के लिए और फर्स्ट ग्रेड के लिए। जिनका रीट क्लियर नहीं है वो इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं सेकंड ग्रेड के लिए और स्कूल लेक्चरर के लिए अर्थात व्याख्याता के लिए। तो सेकंड ग्रेड और व्याख्याता के लिए जिनका रीट पास नहीं है वो अप्लाई कर सकेंगे। जिनका रीट पास है और फिर वो बीएड हैं और बीए भी कर रखा है, एमएससी भी कर रखा है, बीएससी भी कर रखा है, तो उनके लिए सारे रास्ते खुले हुए हैं। ठीक है, वो चाहें तो प्रयोगशाला सहायक की भी भर सकते हैं क्योंकि वो 12वीं पास पे है। इसके अलावा दोस्तों ये देखिए आप लोग पीटीआई की हम बता दे रहे हैं आप लोगों को। पीटीआई में 12वीं पास, साथ में सीपीएड या फिर डीपीएड या फिर बीपीएड, ठीक है, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री, कोई भी सा भी हो तो आप लोगों को इसमें एप्लीकेबल है पीटीआई में फॉर्म भरने के लिए। पीटीआई की भर्ती 5600 के आसपास चल रही है, उसके अभी आंसर की आई थी तो उसको भी पूरा होने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, तो ये पीटीआई भी भर्ती करेंगे। इसके अलावा दोस्तों प्रयोगशाला जो सहायक है, इसमें आप लोग मैथ साइंस से 12वीं पास हैं तो इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसमें ऐसी कोई भी अलग से योग्यता नहीं मांगी गई है। तो प्रयोगशाला सहायक 12वीं पास होनी चाहिए मैथ साइंस से, या फिर मान लीजिए अगर इन्होंने ज्योग्राफी की निकाल दी तो संबंधित 12वीं में आपके पास ज्योग्राफी भी होना चाहिए। ये योग्यता हो गई सारे की सारे। अब आप लोगों का एक और सवाल होगा, जब अगर हमने बताया है तो कि सब व्याख्याता साइंस के अलावा नहीं भरेंगे क्या? तो दोस्तों जिस भी विषय में मान ले 1 से 12वीं तक की स्कूल वो आर्ट्स संकाय में संचालित हो रही तो उसमें तो आर्ट्स के व्याख्याता चाहिए होंगे, पॉलिटिकल का चाहिए, हिस्ट्री का चाहिए, ज्योग्राफी का चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि साइंस के लगाए जाएंगे। जिस भी विषय की सीट खाली होगी सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में, लेवल फर्स्ट में, लेवल सेकंड में, इसके अलावा पीटीआई की, प्रयोगशाला सहायक की जो भी सीट खाली होगी वो स्कूल वो भर्ती करेगा। ठीक है,
तो जिनका रीट नहीं है वो सेकंड ग्रेड के लिए और फर्स्ट ग्रेड का फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की योग्यता वो होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें आप लोगों का कि अब ये जो फॉर्म है कहाँ मिलेगा। देखिए ये फॉर्म आएगा दोस्तों इसमें, ठीक है, ये फॉर्म है, ये आप लोगों को भरना होगा, ठीक है। स्कूल आप लोगों से 2 नवंबर से फॉर्म लेना स्टार्ट करेंगे 4 नवंबर तक। ये फॉर्म आपको भरना होगा, सारे के सारे इसमें जो डिटेल्स हैं वो फिलअप करनी होंगी, ठीक है दोस्तों। ये शैक्षणिक योग्यता आपकी माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, स्नातक, अधिस्नातक, उसके साथ प्रशैक्षणिक योग्यता, ठीक है, उसमें बीएड आ जाएगा, आपका डीएलएड आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये आपको भरना पड़ेगा। रीट पात्रता कब आपने की, कितने प्रतिशत बने वो, उसके बाद निवास का पता, ये सारी की सारी सिंपल सी चीज़ें हैं। साथ में आप लोगों को जो संलग्न करना है, जाति प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट के रूप की हम बात करें। अगर आप लोग पीएच हैं, विडो डाइवोर्स हैं, एक्समैन हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, तो आप लोगों को संबंधित सर्टिफिकेट लगाना होगा। मूल निवास प्रमाण पत्र भी आप लोगों को लगाना होगा। चरित्र प्रमाण पत्र आप लोगों को 2 लगाने होंगे, संबंधित राजपत्रित अधिकारियों के द्वारा प्रमाणित होने चाहिए, ठीक है। आवेदन पत्र के साथ जो 1 से 12 100 प्रमाणित छाया प्रति और शपथ पत्र, ये शपथ पत्र भी आप लोगों को लगाना होगा, ठीक है। ये एफिडेविट है, ये आप लोगों को बताना होगा। इसमें आपका नाम आ जाएगा, पिता का नाम, विभाग आ जाएगा, इस दिनांक उपस्थिति दे रहा हूँ, यह है कि मैंने विभाग द्वारा जारी जो शर्तें हैं उनका अध्ययन कर लिया है। ये सारे इसमें 14-15 पॉइंट हैं, ठीक है। और यहाँ आप लोगों के सिग्नेचर हो जाएंगे, ठीक है। ये शपथ पत्र, ये फॉर्म, यानी कि 3 पेज हो गए। चाहे तो ये शपथ पत्र 1 पेज पे तो आएगा नहीं, कंप्यूटर वाले से जब आप निकलवाएंगे, अगर वो 1 पेज पे निकाल दे तो अच्छी बात है, नहीं तो ये 2 पेज का शपथ पत्र हो गया और 1 ये फॉर्म हो गया, 3 पेज तो ये हो गए। और उनके साथ आपकी 10वीं की, 12वीं की, ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, बीएड की, रीट की मार्कशीट, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, और अगर आप पीएच, विडो, डाइवोर्स, स्पोर्ट्स कैटेगरी से तो वो संबंधित प्रमाण पत्र आप लोगों को लगा करके, और कहाँ जमा कराना है, जिस स्कूल के लिए आप लोग फॉर्म भर रहे हो, जिस स्कूल ने भर्ती निकाली है। मान लीजिए मैं अलवर से हूँ तो अलवर के एक उदाहरण मान लीजिए, अलवर के किसी भी तहसील में, मान लीजिए आप लोग बहरोड ले लीजिए, ठीक है, अलवर के बहरोड में किसी भी एक स्कूल में वैकेंसी निकाली, तो आपको उस स्कूल के प्रिंसिपल जो स्कूल है, वहाँ पे जा कर के जमा कराना होगा फॉर्म को, ठीक है। क्योंकि 3 दिन में तो मुझे लगता है कि ये डाक से तो लेंगे नहीं, क्योंकि डाक 3 दिन में पहुँचेगी नहीं। छोटे जो ज़िले हैं, जो ज़्यादा दूर नहीं है, ज़िले से ज़िले में तो जा सकती है 3 दिन के अंदर, लेकिन दूसरी जगह से कोई करना चाहे, ऐसी कोई भी बाध्यता नहीं रहेगी कि भाई उस ज़िले के उसमें फॉर्म भरें, ऐसा भी कुछ नहीं है। आप लोग कहीं से भी फॉर्म भर सकेंगे, लेकिन दिक्कत कहीं से भी फॉर्म भरने में एक ये है कि संबंधित, देखिए 2 से लेकर 4 तक पूरे राजस्थान में एक साथ ये फॉर्म भरवाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब दिक्कत क्या होगी, एक साथ सारा का सारा प्रोसेस होगा। मान लीजिए आप लोगों का अलवर में से हो गया, आपने जयपुर भी फॉर्म लगाया था वहाँ से भी हो गया, तो ये थोड़ा सा दिक्कत होगा। बाकी आप लोग कहीं से भी फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे, लेकिन आपको क्या है कि फॉर्म भेजना होगा संबंधित स्कूल में, जिस स्कूल से उन्होंने भर्ती निकाली है वो। अब ये बात हो गई, फॉर्म कहाँ मिलेगा, ये आप PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, लिंक आप लोग को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो फॉर्म की समस्या तो ख़त्म होगी आपकी। जो फॉर्म है आप लोग को टेलीग्राम से लेना, इसे निकलवा करके चाहे अभी आप लोग रख सकते हैं। सीटें कब पता चलेंगी, 1 नवंबर से पहले पता चल जाएंगी, या आप अपने आसपास जो भी स्कूल है 1 से 12 तक का, जैसे भी हो, 5वीं तक का हो, 8वीं तक का, 12वीं तक का हो, उनसे पता कर सकते हैं, वो भी बता सकते हैं, ठीक है। तीसरा ये है, सभी ज़िलों से फॉर्म लगाया जा सकता है। सभी ज़िलों का जो प्रोसेस है वो एक साथ स्टार्ट होगा इसमें, ठीक है। 2 नवंबर से 4 नवंबर तक, 5 तारीख को जो स्कूल में आपने फॉर्म जमा कराया था वो 5 तारीख को लिस्ट लगा देंगे, ठीक है। 7 तारीख को वो लोग पात्रता की जांच कर लेंगे। मान लीजिए एक स्कूल में 40 जनों ने फॉर्म भरा, तो 40 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो चेक कर लेंगे 7 नवंबर को, ठीक है। उसी दिन आप लोगों का ये अस्थायी सूची जारी कर देंगे, मेरिट लिस्ट जारी कर देंगे, ठीक है दोस्तों। ये हो गई। अब दोस्तों आप लोगों का सवाल एक ये भी होगा कि साहब इसमें जो है ये चयन जो है किस तरीके से किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, वरीयता सूची पद की वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 75% और प्रशैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 25% अंक भार जोड़कर किया जाएगा। देखिए यहाँ पर इस शब्द को सब समझिएगा आप लोग थोड़ा सा। वरीयता सूची
पद की वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 75%। इसके कहने का मतलब ये है, जिस भी पद के लिए आप लोग आवेदन कर रहे हैं, जैसे आप लोग मानते हैं कि जो लेवल 2 है, सेकंड ग्रेड है, इसमें ग्रेजुएशन के साथ बीएड होना चाहिए। तो जो वरीयता सूची है, जो मेरिट लिस्ट है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, इसका मतलब ये है स्नातक की जो परसेंटेज है उसका 75%। कितना? उसका 75%। 10वीं 12वीं से कोई मतलब नहीं रहेगा इसमें। अगर आप लोग लेवल 2 सेकंड ग्रेड का भर रहे हैं तो उससे ग्रेजुएशन की परसेंटेज का कोई मतलब नहीं रहेगा, 10वीं 12वीं की परसेंटेज का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसमें आप लोगों की स्नातक की 75% जो भी आपकी बन रही है उसका निकालेंगे, और 25% जो है आप लोगों की प्रे-शैक्षणिक का मतलब है बीएड, ठीक है, और डीएलएड अगर लेवल फर्स्ट का करें। लेवल फर्स्ट में आपकी 12वीं की परसेंटेज, क्योंकि उसमें 12वीं के पास जेबीटी या एसटीसी बीएसटीसी कर लेते हैं, तो उसमें आप लोगों की 12वीं की परसेंटेज प्लस में डीएलएड की परसेंटेज। इसी तरीके से हम बात करें दोस्तों पीटीआई का, तो उसमें भी जो योग्यता 12वीं है प्लस डीपीएड सीपीएड बीपीएड है, उसका भी उस तरीके से किया जाएगा, ठीक है। तो ये एक आधार रहेगा, यानी कि जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है ग्रेजुएशन या 12वीं, उसकी परसेंटेज 75% ली जाएगी। उसके साथ आपने जो कर रखा है बीएड डीएलएड डीपीएड बीपीएड सीपीएड, उनका 25% लिया जाएगा। ये चयन का आधार रहेगा। 10वीं 12वीं की परसेंटेज आप लोगों की नहीं ऐड होगी, ये सिर्फ इन्होंने मांगा है, ठीक है। इसको आप अकॉर्डिंग न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का 75% लिया जाएगा। तो ये आप लोगों के सिलेक्शन की भी बात हो गई कि इस बेस पर करा जाएगा, ठीक है दोस्तों। रिक्तियों का प्रकाशन हमने बता ही दिया कि विद्यालय वार स्पष्ट रिक्तियों का अवलोकन संबंधित विद्यालय, पीओ विद्यालय के नोटिस बोर्ड, क्षेत्र और ग्राम सभा के सार्वजनिक स्थान, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय, विभागीय वेबसाइट पर किया जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों को बता दिया जाएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पे, फेसबुक पेज पे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, ठीक है दोस्तों। ये है, इसमें इंटरव्यू भी नहीं होगा, ठीक है, इसमें इंटरव्यू भी नहीं होगा, ठीक है। ये भी आप लोग सुन लीजिए, सिर्फ और सिर्फ मेरिट बेस पर चयन होगा। तो आप लोगों की जो क्वेरीज आ रही थी वो सारी की सारी हमने क्लियर करी हैं। अब जो दोस्तों जो पैसा है आप लोगों को क्या मिलेगा वो देखिए। 1 घंटा आपको पढ़ाना है, ये देखिए यहाँ पर अध्यापक लेवल फर्स्ट एंड सेकंड 1 से 8 तक 300 रुपये प्रति घंटा मानदेय मिलेगा। अधिकतम मासिक मानदेय 21,000 रुपये। वरिष्ठ अध्यापक जो है सेकंड ग्रेड है 350 के हिसाब से 25,000 रुपये। प्राध्यापक यानी स्कूल व्याख्याता 11 और 12 400 के हिसाब से 30,000। इसी तरीके से प्रयोगशाला सहायक 21,300 रुपये पर डे के, ठीक है। और शारीरिक शिक्षक जो है यानी कि पीटीआई है उनको भी 300 रुपये, ठीक है। इसमें सारे आ जाते हैं, ऑल आ जाते हैं पीटीआई में। प्रयोगशाला तो लगभग 11वीं 12वीं में ही होता है, ठीक है, लैब, तो इनको 21,000 रुपये ये यहाँ पर है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए कब तक रखा जाएगा, ये क्या है, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक और सवाल है कि आप लोगों को कब तक रखा जाएगा भाई, कोई टाइम बाउंडेशन तो होगा ना। तो इसमें क्या है, सत्रांत, आप लोगों सबको पता है कि मई के महीने में सत्र का एंड हो जाता है, ठीक है ना। छुट्टियां जब स्कूलों की पड़ जाती हैं, समझ लियो सत्र एंड हो गया, तब तक रखा जाएगा। अथवा उस पद पर, जिस पद पर आपको लगा रखा, अगर वहाँ पर कोई नियमित कर्मचारी आ गया ना तो आप लोगों को हटाया जा सकता है। ये इसकी बाध्यता है कब तक रखने की। सत्रांत सेशन जो है शुरू हुआ, तो अब आप शुरू तो काफ़ी पहले हो गया था, लेकिन ये चीज़ें तो नवंबर में पूरी कर रहे हैं लोग। तो अब जब नवंबर के बाद जो सत्र चलेगा आप लोगों का मई तक, तकरीबन आप मान के चलिए मई तक चलिए, तो मई तक आप लोगों को रखा जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखने की बात है, ठीक है। या फिर आप मान लीजिए आपकी पोस्ट साइंस के टीचर लगे आप लोग, और उस पोस्ट पर कोई आ गया, ट्रांसफ़र करवा के आ गया, या फिर किसी अन्य माध्यम से वहाँ पर नियमित शिक्षक आ गया, तो आपको हटा दिया जाएगा। ये समय की बाउंडेशन है, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं आप लोगों को समझने के लिए, क्योंकि दूसरी बार वीडियो इसलिए डालना पड़ रहा है दोस्तों, क्वेरीज बहुत सारी थी आप लोगों की, बहुत प्यार भी दिया उस वीडियो को, इसके लिए मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा आप सभी का। तो आप लोग देखें, इस वीडियो को भी शेयर करें। और मुझे लगता है एक और चीज़ कह देना चाह रहा हूँ इसमें आप लोगों को, अपीयरिंग, काफ़ी सारे अभ्यर्थियों के साथियों के कमेंट आए कि सर अपीयरिंग वालों क्या होगा, मैं बीएसटीसी फर्स्ट ईयर में हूँ, मैं डीएलएड सेकंड ईयर में हूँ, मेरा
बीएड जो है रनिंग में चल रहा है। तो देखिए 4 नवंबर 2 से लेके 4 नवंबर, ठीक है, उस टाइम पे आप लोगों की जो योग्यता है ना वो आपके पास होनी चाहिए। इसका मतलब ये है जिनकी अपीयरिंग चल रही है वो एलिजिबल नहीं होंगे। सीधी और स्पष्ट बात ये है, अपने मन को कंट्रोल करें। जिनकी अपीयरिंग चल रही है वो संयमित रहें, आप लोग तैयारी करते रहें, अपना पहले जो योग्यता है उसको पूरा करें, आप लोग और भी चांसेस आएंगे। तो अपीयरिंग जिनकी भी है वो इसमें फॉर्म नहीं भर पाएंगे। कंप्लीट और सीधी बात ये है, स्पष्ट बात ये है कि आप लोगों का अगर योग्यता पूरा नहीं है, बीएड नहीं हो पाया, बीएसटीसी नहीं हो पाया, पीटीआई का डिप्लोमा पूरा नहीं हो पाया, तो आप लोग फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है, 2 से लेके 4 नवंबर के बीच जब आप लोग फॉर्म लगाएंगे, वो लोग आपका वेरिफिकेशन करेंगे, आपकी मेरिट लिस्ट बनाएंगे, तो जो आपकी योग्यता है उसके बेस पर बनाएंगे। ठीक है, जब आप लोगों का बीएड ही कंप्लीट नहीं हुआ तो जो आप लोगों को 25% उनको लेना है वो किस हिसाब से लेंगे? फर्स्ट ईयर के बेस पे ले लेंगे, ठीक है, या फिर डीएलएड के बेस पे ले लेंगे। तो ऐसा नहीं है, अपीयरिंग वाले फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक है, वो अपना टाइम वेस्ट ना करें, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। और जो और साथी हैं जो भरना चाहते हैं वो भर सकते हैं। जो रिटायर्ड जो टीचर्स हैं उनके लिए रीट की बाध्यता नहीं है। जिनका रीट क्लियर नहीं है वो 2nd ग्रेड का भर सकते हैं, 1st ग्रेड का भर सकते हैं। ठीक है, 12वीं कोई पास है जिनका ना रीट भी क्लियर हुआ वो प्रयोगशाला सहायक के लिए भर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और बाकी तो बता ही दिया गया आपको सारी की सारी चीज़ें क्या है। एक विद्या संबल योजना गेस्ट फैकल्टी लगाई जा रही है। 2 नवंबर से यहाँ पर फॉर्म भराए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और स्कूल में ही जमा कराना होगा आप लोगों को जो फॉर्म है। 12 नवंबर तक ये सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और 19 नवंबर से पहले आप लोगों को ज्वाइन कर लें। 19 लास्ट डेट होगी ज्वाइन करने की। जो नहीं करेगा तो वो क्या करेंगे, 19 के बाद कोई वेटिंग वगैरह, मान लीजिए किसी ने नहीं ज्वाइन करा तो वो उस पर वेटिंग वगैरह संबंधित स्कूल जो है 2 नंबर के 3 नंबर के जो भी बनेंगे बच्चे उनको बुला सकता है। ठीक है, तो ये आप लोग ये मान के चलिए 2 से लेके 12 तक, यानी कि 10 दिन के अंदर सारा काम हो जाएगा। तो अपने आसपास जो भी स्कूल है वहाँ से पता करके रखें, या फिर दोस्तों संबंधित जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये आप लोगों का चैनल है, यूट्यूब चैनल, इसके अलावा फेसबुक जो पेज है, या किसी आप अन्य लोगों को भी फॉलो करते हैं, वहाँ से भी आप लोग कंटिन्यूसली जुड़े रहें, अपनी मेहनत भी करते रहें, सिर्फ इस भर्ती के सहारे नहीं रहें। क्योंकि ये तो एक तरीके से ये है कि दोस्तों देखिए बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, सभी के मिट्टी के चूल्हे हैं, तो सबको चाहिए रोज़गार। तो चाह होती है कि हम 20-21 हज़ार रुपये गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाएं। तो ये इस वजह से है, हालांकि ये गलत प्रोसेस है सरकार का। लेकिन दोस्तों क्या है कि जो भर्तियां हैं रीट की आप लोग ले लीजिए या 1st 2nd ग्रेड की ले लीजिए, उनके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, होने वाले हैं, तो उनको प्रोसेस होने में काफ़ी समय लगेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार भर्ती नहीं करेगी, क्योंकि भर्तियों का प्रोसेस चल रहा है। तो अच्छे वे में भी सोचना चाहिए। लेकिन ठीक है कि इसमें सभी फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, रिटायर्ड और जो निजी अभ्यर्थी का मतलब है आप जैसे मेरे जैसे साथी सभी फॉर्म भर पाएंगे। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी जो कोई भी एक भी क्वेरीज है वो अब नहीं बची होंगी। ठीक है, आवेदन पत्र का हमने बता दिया, आवेदन की डेट हमने बता दी, रिक्त सीटें भी आप लोगों को बता दी, एक ज़िले की सीटें भी आप लोगों ने हमने आपको बता दी हैं, सारी की सारी चीज़ें बता दी हैं। रीट पात्रता जरूरी है सिर्फ लेवल 1st एंड 2nd के लिए, बाकी किसी के लिए रीट की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मेल फीमेल सब फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, मेल फीमेल संबंधित सभी फॉर्म भर सकते हैं, किसी की कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते आपके पास योग्यता हो। ठीक है, और आपकी जो उम्र है न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं आप लोगों के लिए। धन्यवाद आप सभी का इस जानकारी को देखने के लिए। और ये वीडियो दोस्तों थोड़ा लॉन्ग हो गया होगा, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। इसके अलावा भी अगर आपका कोई कमेंट हो, अभी भी किसी को समझ में नहीं आया हो, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे जा कर के। धन्यवाद आप सभी का, जय हिंद दोस्तों, जय भारत।